नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग गांव देहात में मौजूद हैं सुल्तानपुर में। और यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वॉइस इंडिया किड्स की विनर और सोनी टीवी के प्रतिष्ठित सुपरस्टार सिंगर्स की फाइनलिस्ट निष्ठा शर्मा सुल्तानपुर की बिटिया के नाम से मशहूर हैं। जनपद सुल्तानपुर की रत्न के नाम से भी ये मशहूर हैं। और आज हम लोग मुलाकात करवा रहे हैं साल के अंत में ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने फील्ड में बेहतर काम किया है, बिना किसी पब्लिसिटी के और बिना किसी दिखावे के, जिन्होंने सच में अपनी प्रतिभा का लोहा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया है। ऐसी शख्सियत निष्ठा शर्मा हमारे साथ हैं। और जैसा कि कोरोना का ये जो दौर था उसमें पूरा साल निकल गया और कुछ अशुभ संकेत भी आए। बहुत सारे लोगों का कोरोना की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे, चाहे वो सुपरस्टार्स हों। तो मैं एक अनुभव जानना चाहूँगा निष्ठा का कि कोरोना के दौर में कैसा ये साल उनका रहा। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्ते आपको भी और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगैन ऑन दिस चैनल। और ये जो कोरोना का एक काल रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट समय था क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है इस तरह का समय, इस तरह लॉकडाउन एंड ऑल। बट आई थिंक इससे हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि हम प्लान करते हैं, हम जितने मनुष्य हैं, हम जितने ह्यूमन हैं, हम प्लान करते हैं, बट ईश्वर ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। आई थिंक इट्स ये होना था और ये हो रहा है। एंड बहुत सारे प्लान्स थे इस पूरे ईयर में। बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स थे, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स थे, शोज़ थे जो कि हम सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको हम दिखाने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। बट फॉर्चुनेटली काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हो गई कि जैसे हमें काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली इस समय में। हम घर पे अपने फैमिली के साथ रहे। मैंने बेसिकली अपने मम्मी पापा के साथ जो समय बिताया उसमें संगीत में, क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरे गुरु हैं, तो उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे से रियाज़ किया, प्रैक्टिस किया। काफ़ी ऐसे घर पे बैठ के सॉन्ग्स और वर्चुअल कॉन्सर्ट्स किए जो मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद भी आया। तो आई थिंक हर एक फेस का एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू होता है। आई थिंक ये साल ने बहुत कुछ सिखाया है एंड विद ऑल द होप्स कि हम आगे बहुत अच्छा करेंगे एंड विद ऑल द स्ट्रेंथ एंड भगवान के आशीर्वाद से आई होप कि आने वाला साल सबके लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। इस दौर में कोरोना के समय में वेबिनार्स और जूम मीटिंग इन सब का बहुत ज़्यादा प्रचलन रहा। चाहे लोगों को ऑनलाइन क्लास लेनी हो या मीटिंग करनी हो, ऑफिस बंद थे, सबका वर्क प्लेस पे जो है काम करना मुश्किल था, तो लोग जो है टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़े। तो कहीं ना कहीं संगीत से के माध्यम से और ऑनलाइन तरीके से अपने व्यूअर्स से, जो भी आपको सुनने वाले हैं, जो आपके गाने को पसंद करते थे, और जब आप वहाँ स्टेज पे होती थी तो सामने ऑडियंस होता था, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस जो है वो ऑनलाइन जो है आपके सामने है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए, जैसे आपका अयोध्या में रामलीला हुआ, तो वो दूरदर्शन के माध्यम से लोग देखने जाते थे। उसमें बड़े बड़े जो स्टार्स थे वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो मैंने उनसे भी पूछा था कि ये जो रामलीला होती है, सामने होते हैं वो लोग, आपका उत्साहवर्धन करते हैं, तब आप लोग बेहतर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन है सब कुछ, तो कहाँ से वो एनर्जी मिलती है? तो आपके भी जो भी, जैसे कोरोना के समय में आपने एक गीत गाया था, उसके माध्यम से कोरोना वॉरियर्स को सलाम आपने किया था, तो वो सारी एनर्जी कहाँ से मिलती थी? कैसा एक्सपीरियंस था वो? आई थिंक जैसे कि हमने कहा कि ऐसे समय में हमें जो गाइडेंस देने के लिए, मुझे खासकर गाइडेंस देने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत ढेर सारी न्यू आइडियाज़ जो हम, क्या होता है कि जब हमारे पास चीज़ों की कुछ चीज़ों की अगर हमारे पास कमी होती है तो हम उसी में बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक जब हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, अपने फैंस, अपने फॉलोअर्स, वेल विशर्स को देख नहीं पा रहे थे, तो जिस तरह से हम ऑनलाइन लोगों से जुड़े, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक लखनऊ में जो भातखंडे यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स परफॉर्म करते हैं। और महाराज जी के आशीर्वाद से, पापा मम्मी की ब्लेसिंग से मुझे भी एज अ वहाँ पे गेस्ट बुलाया गया था, एज अ परफॉर्मर बुलाया गया था।
और वो मेरा फर्स्ट वर्चुअल कॉन्सर्ट था जो मैंने किया। और जिस तरह से मुझे मेरे वेल विशर्स, मेरे फॉलोअर्स का आशीर्वाद मिला है, मतलब भले ही मैं कैमरे के पीछे गा रही थी और सब देख रहे थे, बट जिस तरह से मैसेजेस और ये सारी चीज़ें इतनी आ रही थी, वो देख करके ही मुझे आई थिंक बहुत लग रहा था कि पीपल रियली वांट अस टू सी लाइव। और उसके अलावा हमने काफ़ी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम लाइव्स किए, और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमने इस साल में की हैं। एंड आई थिंक जो आपने गाना बोला कोरोना के अवसर पर, मैंने जो है ये गाना ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है जो मैंने खुद लिखा था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी और बहुत लग रहा था कि लोगों को एक मोटिवेशन की ज़रूरत है कि चाहे जो भी हो, एक पहले गाइडेंस की हमें मास्क ज़रूर लगाना है एंड ऑल ये सारी चीज़ें, मैसेज के साथ साथ एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत थी, ताकि लोग इंस्पायर हो सके कि कोई बात नहीं, इस समय में भी हम एक साथ अगर खड़े हैं तो हम इसको जीत सकते हैं। तो मैंने वो गाना पहली बार लिखा और पापा जी मम्मी जी के आशीर्वाद से जब उसको किया तो लोगों का इतना आशीर्वाद मिला। डीडी चैनल पर भी, डीडी नेशनल पर भी उसका प्रसारण हुआ, तो हम लोगों को भी और प्रोत्साहन मिला कि वाओ, पीपल आर लविंग अस। और इस तरह से हमने काफ़ी नई नई चीज़ें की और लोगों का आशीर्वाद बहुत मिला, व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो आई थिंक दैट व्हाट कीप अस मोटिवेटेड एंड दैट्स व्हाट मेड अस हियर। या तो अब जैसे नया साल आ रहा है, तो क्या कुछ प्लान है जो आप बताना चाहती हैं? कोरोना जैसे भी हर जगह पे स्थिति नियंत्रण में आ रही है, तो आगे क्या करना चाहती हैं आप अपने फील्ड में? अब जैसे नया साल आ रहा है और पहले तो पता ही नहीं लगा कि ये पूरा साल कैसे बीत गया। हम सारी चीज़ें हमने घर बैठ के की, लेकिन मैंने बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की। बट आई थिंक ये जो नया साल है, पहले तो अभी मैंने रिसेंटली क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर एक सॉन्ग निकाला था और इट्स एन इंग्लिश सॉन्ग, बट लोगों का तब भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार मिला। अब हम लोग एक सॉन्ग पे काम कर रहे हैं जो हम चाहते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी वी आर थिंकिंग कि हमको एक न्यू ईयर पे एक अच्छा गाना निकालें, क्योंकि लोगों का ये साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गया है, लोगों के लिए वो फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। बट आई थिंक अब जो हम एक न्यू ईयर पे गाना निकालने वाले हैं, आई होप कि वो लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करेगा और खुश करेगा, क्योंकि ये पूरे साल में एक खुशी जो एक दूसरे को हमें बांटनी चाहिए, द स्माइल्स, हैप्पीनेस, वो कहीं ना कहीं चूक रही थी। तो आई थिंक हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी गाने और जो भी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, टूर्स और ये सारी चीज़ें जब वापस आती हैं, शोज़, कॉन्सर्ट्स, तो हम सब अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताएंगे थ्रू सोशल मीडिया। बट बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड कि न्यू ईयर में ये साल भगवान जी के आशीर्वाद से सब अच्छा जाए और सब सब जैसा भी ये कोरोना एंड ऑल है, सब काबू में आ जाए और सब अच्छे से ईयर जाए हमारा। बिल्कुल। जैसे कि हम लोग गांव देहात में काम कर रहे हैं, तो गांव देहात के बहुत सारे जो लिसनर्स हैं जो अच्छा गाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए आपका कोई संदेश? जैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच की वजह से बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, तो उनके लिए कुछ आप बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बिगनर्स जो भी हैं, सिंगर्स और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, पहली बात तो मैं उनको ये कहूँगी कि उन सब के पास एक गुरु की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपको एक गुरु के निर्देशन में अगर आप रहेंगे तो वही आपको गाइड कर सकेंगे थ्रू अ बेस्ट वे। और अगर आप मेरा ओपिनियन या फिर एक मेरी सजेशन जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सरगम का जो बेसिकली रियाज़ होता है, उसके पलटों का रियाज़, आकार, ईकार, उकार में, तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे सही गुरु के निर्देशन में, तो ये बेस्ट रहेगा। बाकी आजकल सोशल मीडिया तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर है, तो क्वालिटी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना आप क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करेंगे लोगों तक वो उतना पहुँचेगा। एंड आजकल जितने भी लोग हैं, लाइक जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग भी खासकर जो हमारे छोटे रीजन के लोग हैं उन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो आई थिंक आप लोग बस ये कभी ये मत सोचिए कि ये गाना हिट नहीं जा रहा या ये गाना हिट नहीं जा रहा। मुझे लगता है इसमें सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए। आप गाने डालते रहिए, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं और जितनी शिद्दत से आप वो काम करेंगे, मुझे लगता है कि उतनी जल्दी ईश्वर आपको सफलता देगा। तो बस आप लोग लगे रहिए इस पे। कभी संगीत एक
ओशन है, नॉलेज का ओशन है, जिसमें हमें सिर्फ तैरना नहीं, हमको डूबना है इसमें। तो आई थिंक जस्ट मूव अहेड, कीप ऑन गोइंग, करते रहिए, भगवान जी आपकी मेहनत ज़रूर देखेंगे और ज़रूर सफल करेंगे। तो मेरे तरफ से जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से नए साल की, मकर संक्रांति की, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि सबका ये 2021 बहुत अच्छा जाए, और सब लोग जो होप्स और जो भी चीज़ें पिछले साल नहीं कर सके थे, वो इस साल और ज़्यादा मोटिवेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ करें। और बस मैं चाहती हूँ कि भगवान हम सबको अपना आशीर्वाद दें और ज़्यादा सद्बुद्धि दें, और विश्वास दें कि हम इस साल को और बेहतर बनाएंगे, और पिछले साल जो हमने गलतियाँ की हैं वो इस साल दोहराएंगे नहीं, बल्कि और बढ़िया तरीके से इस साल को फेस करेंगे। सो बेस्ट विशेस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी गणतंत्र दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा, समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी जानकारी जो गांव देहात के व्यूअर्स हैं, आपके गांव देहात की जो नई प्रतिभा है, उसको एक ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।